नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे कवच टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एक ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम है। बेसिकली दो ट्रेन्स को आपस में कोलेट करने से ये सिस्टम बचाएंगे। तो इस सिस्टम के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके त्रिपाठी कवच सिस्टम का एक सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट कराया साउथ सेंट्रल रेलवे में। दोनों दो ट्रेन में बैठे और आपस में ट्रेनों को चलाया। जैसे दोनों ट्रेन 200 मीटर के डिस्टेंस पर आया, तब ये कवच सिस्टम एक्टिवेट हो गया और ट्रेन के जो ब्रेक्स है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो बेसिकली दोनों ट्रेन से आपस में कोलाइड करने से बचाया। ये है बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। अब दोस्तों कवच सिस्टम के बारे में इन डिटेल समझते हैं। ये इंडिया वेरी ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है एंड इट इज इन डेवलपमेंट सिंस 2012। अब तक इस सिस्टम का नाम था ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम। अब इसका नाम चेंज करके कवच किया है। कवच का मतलब होता है आर्मर। सिंपली पुट, इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस। देखिए कवच सिस्टम क्या होता है। ये बेसिकली सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस है, जो लोकोमोटिव्स में भी इंस्टॉल होगा, साथ साथ में ट्रैक्स में जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें भी इंस्टॉल होगा। सिग्नलिंग सिस्टम मतलब क्या है? देखिए आपने देखा होगा ट्रैक के साइड में इस तरह सिग्नल पोस्ट रहता है। इसको आप सिग्नलिंग सिस्टम बोल सकते हो। मतलब इन सिग्नल्स को देख के ही तो लोको पायलट्स ट्रेन चलाते हैं, है कि नहीं? तो इन सिग्नलिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल होगा, साथ साथ में ट्रेन के ऊपर भी ये इंस्टॉल होगा। अब देखिए ये जो सिस्टम से ये अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे एंड इट कैन कंट्रोल द ब्रेक्स ऑफ ट्रेन्स एंड ऑल्सो अलर्ट ड्राइवर्स। एक तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ट्रेन के जो ब्रेक्स है उसे कंट्रोल करेंगे एंड ड्राइवर्स को भी अलर्ट करेंगे, ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक प्रोग्राम्ड इनटू देम। तो बेसिकली इसमें कई सारे लॉजिक जो है प्रोग्राम किया हुआ है। लॉजिक का मतलब होता है कई सारे इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर। मतलब देखिए जैसे इस ट्रायल में हुआ था, दोनों ट्रेन जब 200 मीटर्स के डिस्टेंस पर आया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हुआ। तो इस तरह का कई सारे इंस्ट्रक्शंस इन सिस्टम्स में ऑलरेडी लोडेड है। और एक मेजर फीचर है दोस्तों इस सिस्टम का, ये ट्रेन का जो मूवमेंट इंफॉर्मेशन है उसे कंटिन्यूसली रिफ्रेश करता रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई सिग्नल पोस्ट में रेड लाइट जला हुआ है और लोको पायलट ने ध्यान नहीं दिया और इस रेड लाइट को क्रॉस किया। इसे सिग्नल पास्ड एट डेंजर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SPAD। ये रेलवे ऑपरेशंस में एक ग्रेव ऑफेंस माना जाता है विद रेस्पेक्ट टू सेफ्टी, क्योंकि अगर सिग्नल वायलेट किया इसका मतलब है ट्रेन एक्सीडेंट्स हो सकता है कोलिशन की वजह से। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो कवच सिस्टम है ये ट्रिगर्स बेचता रहेगा। मतलब दूसरे ट्रेन्स को इंटीमेट करेगा या फिर रेलवे का जो मॉनिटरिंग सेल है उनको इंटीमेट करेगा ताकि कोलिशंस अवॉइड कर सके। और एक फीचर क्या है, इट कंटिन्यूसली रिले द सिग्नल्स अहेड टू द लोकोमोटिव। लोकोमोटिव एक जगह में पहुंचने से पहले ही ये सिग्नल्स भेज देते हैं। ये लोको पायलट्स के लिए हेल्प करेगा। देखिए जब वेरी डेंस फॉग वगैरह होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में लोको पायलट को ये बहुत मदद करेगा। वैसे जो टीकास और कवच सिस्टम है इसमें ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम्स जो है उसका भी फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, इंडिजिनियस एंटी कोलिशन डिवाइस एक्सेट्रा। एंड आने वाले टाइम पर अभी का जो लेटेस्ट सिस्टम है हाईटेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसके भी फीचर्स इंक्लूड किया जाएंगे। एंड द करंट फॉर्म ऑफ कवच adheres to highest level of safety and reliability standard called safety integrity level 4। देखिए ये बेसिकली सेफ्टी इंटीग्रिटी का एक लेवल बताया हुआ है जो अभी के हिसाब से हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है। यही फॉर्म है कवच सिस्टम में। और देखिए अभी इंडिया का प्लान ये है कवच को एज एन एक्सपोर्टेबल सिस्टम डेवलप करना। देखिए आजकल जो यूरोपियन सिस्टम्स अवेलेबल है ना वो काफ़ी कॉस्टली है, तो उसका एक चीपर ऑल्टरनेटिव करके कवच को डेवलप करना इंडिया का प्लान है। अभी के हिसाब से कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो 4G टेक्नोलॉजी आजकल जो अवेलेबल है उसे कॉम्पैटिबल बनाने का प्लान भी कर रहा है। वर्क इज ऑन टू मेक द सिस्टम सच दैट इट कैन बी कॉम्पैटिबल विद अदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम्स ग्लोबली। देखिए जब ये टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करते हो तो उसे कॉम्पैटिबल बनाना ज़रूरी है। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जितने भी सिस्टम्स हैं उसके साथ कॉम्पैटिबल बनाने का ट्राई कर रहा है ताकि इसको मैक्सिमम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना, उससे इंडिया को थोड़ा फायदा मिल जाएगा। अब देखिए इसे डेवलप कौन कर रहा है? द रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ इसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वन लाइनर्स में। वैसे इंडिया जो है मोर प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं इस सिस्टम का डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन में। एंड वंस रोल्ड आउट इट मे बी वर्ल्ड्स चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और
ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितना होगा, 30 लाख से 50 लाख होगा पर किलोमीटर, ए फोर्थ ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम्स ग्लोबली। मतलब इंटरनेशनली जो सिस्टम अवेलेबल है उससे 1/4 रेट में हमारा जो कवच सिस्टम है इसे डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों फाइनली हाउ फार इज द रोल आउट। अभी तक कवच 1098 किलोमीटर एंड 65 लोकोमोटिव्स में ऑलरेडी डिप्लॉयड है साउथ सेंट्रल रेलवे का, एंड फ्यूचर में इसे 3000 किलोमीटर ऑफ द दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर्स में इंस्टॉल करने का प्लान है। देखिए जो दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर्स है ना, इसमें ऑलरेडी ट्रैक्स एंड सिस्टम्स का अपग्रेडेशन चल रहा है टू होस्ट ए टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर। देखिए 160 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर्स को अब अपग्रेड किया जा रहा है, तो उस कॉरिडोर्स में भी कवच सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। And in addition to a trial section of 250 km, at present coverage is under implementation on 1200 km of South Central Railway। देखिए ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कवच सिस्टम अभी के लिए कहाँ पे डिप्लॉयड है या फिर इंस्टॉल्ड है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आप देखिए कुछ रेलवे लाइन्स का नाम बताया हुआ है, बिदार पारली, वैनाथ परभानी, मनमाद परभानी नांदेड़, सिकंदराबाद गढ़वाल, धोने गुंडाकल सेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फर्दर ओवर 34,000 किलोमीटर ऑन द हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क में भी इसे इंप्लीमेंट करने का प्लान है। देखिए हाई डेंसिटी नेटवर्क मतलब जहां ये जो ट्रेन का मूवमेंट डेंसिटी है वो ज़्यादा है, एंड हाईली यूटिलाइज मतलब सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने वाला जो ट्रेन रूट्स है उसकी बात किया जा रहा है। ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैव बीन इंक्लूडेड इन इट्स एक्शन प्लान्स। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात किया जा रहा है, कौन सा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के बारे में आपने सुना होगा, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई को कनेक्ट करता है, यह है बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इधर जो रेलवे लाइन्स है ऑब्वियसली वो हाई डेंसिटी नेटवर्क होगा, क्योंकि सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसके आपस में कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये हाईली यूटिलाइज नेटवर्क भी होगा, तो उधर भी कवच सिस्टम को डिप्लॉय करने का प्लान है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।